मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे एक मित्र ने सवाल किया कि गुरु जी मैं नौजवान व्यक्ति हूँ, मेरी उम्र ज़रा 30 साल की है, ठीक है 30 साल की है, पर मैं तो अच्छा सोचता हूँ, मैं तो प्रेम पूर्वक विचार करता हूँ, मैं तो सबके लिए भलाई की सोचता हूँ, पर मेरे जीवन में ये बहुत दुर्दशा क्यों है। मेरे पास पैसा है लेकिन मैं पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास अच्छे मित्र सोचता हूँ लेकिन मेरे पास अच्छा मित्र नहीं है। मेरे घर का जीवन भी बड़ा कंडम हो गया है, परिवार में भी बड़ा तनातनी है और न जाने कैसी कैसी गठबंध हो गया है। पर मेरी सोच तो बहुत अच्छा है, पर यह परिणाम क्यों विपरीत आ गया। मित्र, यूनिवर्सल नियम समझ लीजिए, यह ब्रह्मांड का नियम बिल्कुल सत्य है कि जो आपने भावनात्मक विचार का जो जीवन जिया था वो आज का आपका वर्तमान है। आज के जो भावनात्मक जीवन आप जियोगे वो कल का आपका वर्तमान बनेगा। अब मान लीजिए जिस बंदे ने मुझसे सवाल किया वो 30 साल का है। उसने अच्छी भावना कब रखी? जब जीवन में कष्ट मिला, जब घर में तबाही आया, जब परिवार बिखरने लगे, जब परिवार टूटने लगे, जब उनका मन का नहीं हुआ, कई तरह के विवादों में घिर गए, कई तरह के जिंदगी में लोचा उत्पन्न हो गया, कई तरह की कंडम हो गए। अब उसका जो सोच विचार है, अब वह अपना भाषा लैंग्वेज का सहारा ले रहा है। भावना को वह अंदर में दबाए बैठा है और लैंग्वेज को बाहर कर रहा है। पढ़ा लिखा व्यक्ति लैंग्वेज को बाहर ले आता है, भावना को नीचे रख लेता है। लेकिन जो जीवन की जो असली घटनाएं होती हैं मित्रों, जो वास्तविक चीज़ें होती है, वो अंदर में पलने वाले भावनात्मक विचार से होता है। आपका बोली से कुछ नहीं होता। आप पढ़ लो, आप मंत्र पढ़ लो, आप सद्वाक्य पढ़ लो, आप श्रेष्ठ विचार पढ़ लो, आप खूब रट्टा मार लो, खूब लोगों को बताइए, लेकिन जो भीतर में पल रहा आपका वास्तविक जो विचार है भावनात्मक, वही आपका आज का वास्तविकता है मित्र। अब मैंने जब बातों में मैंने जब उनसे सवाल किया, कुछ बातें की, कुछ गप्पे मारे, वो आदमी उस बहाव में बह गया। क्यों बह गया? अब वो टारगेट लाइन से बाहर हो गया। कुछ चीज़ें जब हमने बोलना शुरू किया, वो बचपना से जिस विचारधारा को पोषित कर रहे थे, जो सोच उनकी ज़िंदगी में था, वही वर्तमान में प्रकट हो गया। तो मैंने उनको बताया, मित्र तुम्हारे आज की ज़िंदगी को प्रकट होने में तुमको 30 बरस लगा है। यानी बचपन से जिस चीज़ को तुम सोचते थे, जिस तरीक़ा से तुम माता पिता के बारे में सोचते थे, प्राइमरी एजुकेशन में कुछ दूसरा सोचा, मिडिल स्कूल में आए तो फिर आपकी सोच बदल गया, हाई स्कूल में आए तो फिर आपकी सोच बदल गया, हायर सेकेंडरी में आए तो फिर आपकी सोच बदल गया, कॉलेज के लाइफ में गए तब फिर आपका सोच बदल गया, जब नौकरी पाए तब आपकी सोच बदल गया, जब विवाह किया तब आपका सोच बदल गया। तो जब आपने कितने पायदानों में अपनी सोच बदली है, उतने ही पायदानों में आपका जीवन का वास्तविक का जो परिणाम है वो आता रहता है। आपने आज बीज बोया, आपका बीज अब अखवाने लगा, अब आपने कुछ समय के बाद एक दूसरा बीज बोया। तो मित्रों, जो बीज आपने बो दिया, अब वो परिणाम तो आपको गुजरना पड़ेगा। तो जिस तरह से आपने बीज बोया, आज का वर्तमान है, उसी तरह से आज आपको अपने समय अच्छा करना है, आपका वर्तमान अच्छा करना है। तो उन तमाम बीजों को पहले देखिए कि आपने कितने प्रकार के विचारों के बीज बो गए थे अपने जीवन में, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, रखता कुछ नहीं अपने पास है, ये हमको लौटा कर दे देता है। जो हमने विचार, जो हमने एनर्जी, जो हमने तरंगे, जो अपनी जो भावनाएं हम अपनी गॉड फादर को दे देते हैं, इस ब्रह्मांड को दे देते हैं, वो लौट के ही आ जाता है। जैसे एक बच्चे ने कहा, इस संसार में सब आदमी बुरे हैं, अच्छा आदमी का बड़ा अभाव है। तो मित्र मुझको बताइए, उस व्यक्ति के जीवन में अच्छा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका तो दृष्टिकोण ही है कि इस संसार में कोई अच्छा आदमी नहीं हो सकता, न वो अच्छा हो सकता है, न कोई दूसरा अच्छा हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो कोई भी अच्छाई होगा वह भी एक बुराई का ही रूप होगा उनके लिए, क्योंकि उनके हिसाब से क्या अच्छाई है भाई, उनके हिसाब से क्या बुराई है भाई, वो अपने एक तरफा सोच रखते हैं। तो ऐसे यूनिवर्सल में नहीं चलता मित्र। यूनिवर्सल में वही चलता है जो यूनिवर्सल का नियम है। तो मेरे वो नौजवान मित्र जो मुझसे सवाल किया कि मेरा भावना अच्छा है, मेरा विचार अच्छा है, पर मेरे जीवन में अच्छाई नहीं हो रहा है, तो मैं अपने उस मित्रों से कहना चाहूँगा कि सदैव जो बीज बोया जाएगा उसी का फल मिलेगा मित्र।
उसके अलावा किसी दूसरे का फल नहीं मिलता। हाँ, आपने ये सोचा है पुराने जो बीज हैं अब उसका फल मुझे ना मिले, मैं ये सोच रहा हूँ, तो सारे फल को कटने के लिए एक जन्म लग जाता है, एक जीवन लग जाता है, क्योंकि आपने कितने विचार, कितने भावना, कितनी सोच, कितनी मान्यता, कितने अपने आग्रह, कितना पूर्वाग्रह, कितने क्या क्या चीज़ें आप अपने जीवन में बो चुके होते हैं। जरा एक बार उसको ठीक ठाक देख लीजिए। जैसे आप ठीक ठाक देखेंगे तो समझ में आएगा कि आपके पुराने विचार नए विचार को काट रहा है, आपका एक विचार दूसरे विचार को काट रहा है, आपका स्वयं एक जीवन शैली दूसरे जीवन शैली को काट रहा है, आपका एक मान्यता दूसरे मान्यता को काट रहा है। माने आपके जीवन के अंदर ही घमासान है, आपके जीवन के अंदर ही एक युद्ध फैला हुआ है, जो छद्म युद्ध है, जो युद्ध तो नकली है पर पीड़ाएं तो असली है। अंदर का जो वातावरण तो नकली है पर उसका परिणाम असली हो रहा है। इसलिए इसी को हमारे हिंदुस्तान में हिंदू ऋषियों ने कहा कि जरा आप एकांत में बैठ जाइए, अपने ईश्वर के साथ बैठ जाइए, मतलब अपने साथ बैठ जाइए, एकांत में बैठ जाइए। उसी को उपासना कह दिया कि आप उपासना कीजिए। तो लोगों ने भूख मरना शुरू कर दिया। उपासना से उपवास आ गया, अब उपवास आ गया। लोगों ने कहा कि भूखे मर जाओ, भूखे पेट मर जाओ, भगवान की आरतियां कर लो और कह दो हमने एकादशी का व्रत रखा है, हमने इसका व्रत रखा है, हमने इसका व्रत रखा है। व्रत माने संकल्प, सिद्धि से साधना, साधना से सिद्धि तक की यात्रा को संकल्प कही जाती है, व्रत कही जाती है कि आपने एक संकल्प लिया, एक साधना किया, एक सिद्धि तक पहुंचा दिया, वो व्रत कहलाता है। लेकिन नहीं, व्रत मतलब भूख मरना, पेट में खाली हो जाना और भगवान से कहना मेरे जीवन अच्छा कर दे। क्या अच्छा कर दे? कोई डायग्राम नहीं है, कोई स्टोरी नहीं बनाया है, बस कहते हैं मेरा भगवान मुझे अच्छा कर दें, मेरे घर में शानदार कर दें, मेरे घर में सुख शांति ला दें, मुझे खूब धन दे दें। पर कैसे आएगा? सुख का परिभाषा क्या है? आपके लिए शांति क्या है? आपके लिए धन का मायने क्या है? आपके लिए प्रेम का मायने क्या है? आपका हिस्सेदारी क्या है? आपकी सहभागिता क्या है? आपका रोल क्या होगा और फैमिली वाले का रोल क्या होगा? किस मार्ग से आप चाहते हो? कुछ स्टोरी नहीं बताएंगे, कुछ डायग्राम नहीं बताएंगे, कुछ लेआउट नहीं करेंगे, कुछ ग्राफ नहीं बनाएंगे, कुछ 2D नहीं बनाएंगे, कुछ 3D नहीं बनाएंगे, कुछ इमेज नहीं बनाएंगे और बस ये सोच लेंगे कि उसकी मांग, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। तो मित्रों, जरा इस चीज़ से बाहर निकलिए। आज आपने यदि अपने विचार में गहराई रूप से आप लगातार एक इमेज बना रहे हैं, एक आप अपना जीवन का 2D बना लिया, अपने जीवन का 3D बना लिया, अपने जीवन को इमेजिंग करने लग गए, अपने जीवन का एक बजट बना लिया, अपने जीवन का एक कहानी बना ली और आप उस पर विचार कीजिए, महसूस कीजिए, अंदर से महसूस कीजिए। आप देखेंगे कि किस तरह से आपका पुराना बीज का परिवर्तन होने लगेगा और आज आपका वर्तमान जो दुख और तकलीफ और नाकामियों से भरा है वो धीरे धीरे स्नेह करके वो किस तरह से आपके जीवन में खुशहाली का, वर्तमान का, सफलता का, प्रेम का, खुशी का जीवन शुरू हो जाएगा। आप जरा शिद्दत से महसूस तो कीजिए, आप एक स्टोरी तो बनाइए, आप जीवन में एक मुकम्मल तस्वीर तो बनाइए कि आपका जीवन क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, किस स्तर में चाहते हो। पूरे एक कहानी तो बनाइए, आधा अधूरा आप ऐसा है कि आपके हाथ में एक बेसन आ गया और कहा बेसन को आपने सीधा कढ़ाई में डाल दिया। अब सोच रहे हो कि पकौड़ा बन जाएगा, भैया पकौड़े बन जाएगा। तो एक मामूली पकौड़े बनने के लिए पहले बेसन को पानी से फेंटी जाती है और इतनी फेंटी जाती है कि वो पतला भी ना रहे, गाढ़ा भी ना रहे, एक बीच की स्थिति आ जाए और तेल को, कढ़ाई को गर्म की जाती है और गर्म हो जाए, एक निश्चित ताप में गर्म हो जाए, तब उस पकौड़े को डाली जाती है और धीरे धीरे पकौड़े जब तलने लग जाते हैं तब बाहर निकलता है। अब उबलते हुए तेल, खौलते हुए तेल और भभकते हुए तेल, आग लगी तेल में आप पकौड़े को डालोगे तो राख हो जाएगा, ठंडे में डालोगे तो पकेगा नहीं। कहा है कि बेसन और पानी को मिला दो और खौलते हुए कढ़ाई में डाल दो तो आपका पकौड़ा बन जाएगा। तो आपने इतनी पानी लिया, 1 ड्रम पानी लिया और आपने 1 चम्मच बेसन मिला दिया और सोचने लगे कि अभी पकौड़ा बन जाएगा। तो नहीं मित्रों, सारा चीज़ का अपना एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम पर चलने से वो चीज़ का फलीभूत होता है। वैसे ही जीवन में विचार का अपना एक रोल है। आप विचार को एक डिज़ाइन तैयार कीजिए, विचार का एक स्टोरी बनाइए। आप अपने जीवन में जो देखना चाहते हो, आप जो होना चाहते हो, जो आप महसूस करना चाहते हो, जो अब हो उसको बदलना चाहते हो, तो ये कैसे हो सकता है, इसके संभावनाएं क्या है, एक पूरी आप ग्राफ बनाइए और उसके बाद देखें, अपने विचार को महसूस करें,
पूरे परिवार के लोग जब महसूस करेंगे, आप महसूस करोगे, आपका परिवार महसूस करेगा, घर का हर मेंबर उसी के जीवन जीना शुरू करेगा, उसके अनुकूल अपने आप को ढालना शुरू करोगे, एक वातावरण निर्मित करना शुरू करोगे, तो निश्चित तौर से फिर आज अब आपका विचार ये बहुत तेज़ी से बदलेगा और आपकी वास्तविकता भी बदल जाएगी। मित्रों, इसलिए जो आज आपका वर्तमान है वो कल आपके भावनात्मक विचार का परिणाम है। यदि कल का वर्तमान आप सुंदर चाहते हो तो आज से ही, अभी से ही अपनी भावनात्मक विचार को देखिए और उसको सही डायग्राम कीजिए और जीवन को अपने मन माफिक बनाने की सही कोशिश करें कि अंतर विरोध से ना भरा हो, अंतर विरोध से बचें। क्योंकि आपको हंसना है तो किसी दूसरे के ऊपर ना हंसें, आपको खुलकर मुक्त हंसी हंसना है तो हंसी का मतलब है किसी दूसरे के ऊपर व्यंग्यात्मक हंसोगे तो वो आपके लिए फिर वो द्वंद्व हो गया, फिर ऐसे द्वंद्व फलित नहीं होता। तो विचार करते समय ज़रा सावधान रहें, कहीं आपसी खींचतान, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनुशासन और नियम के विरुद्ध आप सोच रहे हो और सोचोगे कि आपका सोचा फलित होगा। तो फलित तो होगा पर उसके परिणाम में फलित होगा। सोचना आपका अधिकार है, पर सोचे गए चीज़ों का परिणाम देना ब्रह्मांड का अधिकार है। इसलिए आप वही सोचो जो ब्रह्मांड के नियम के अंतर्गत आता हो। आप नियम से बाहर सोचोगे तो उसके लिए परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। मित्र, इसलिए आज आपका वर्तमान जैसा भी है, वर्तमान को बदलने का एक ही नियम है कि आज हम अपनी सोच को बदल दें, अपने विचार को बदल दें, अपने वातावरण को बदल दें, अपने महसूस करने के तरीका को बदल दें, अपना दृष्टिकोण को बदल दें। जैसे ही बदलेंगे वैसे ही वर्तमान बदलना शुरू हो जाता है। जब तक आप अपना वर्तमान को देखें, समझें, फॉलो करें, लागू करें, तब तक गुरु जी की विदा। नमस्कार, धन्यवाद।